हेलो गाइस, हाजिर हूँ मैं आज एक कमाल की वीडियो के साथ जिसका नाम है एलिज्म। ये एक मूवी है जो 2013 में आई थी। मैं आज इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको मेरी हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से टाइम से पहुँच जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है दुनिया के अमीर लोग स्पेस से बाहर एक स्पेस सेंटर में, जिसका नाम एलिज्म होता है, उसमें जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और दूसरी जगह गरीब लोग जमीनी आलूदगी और खराब हालत में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एलिज्म में सारे अमीर लोग आलीशान जिंदगी गुजार रहे होते हैं और गरीब लोग बेहद मुश्किल में होते हैं। एलिज्म में एक ऐसी मशीन थी जो किसी भी किस्म की बीमारी दूर कर सकती थी। बस यही नहीं, बल्कि वो इंसानों के कोई भी बॉडी पार्ट को भी ग्रो कर सकती थी और अपनी उम्र को भी रोक सकती थी। ये मशीन एलिज्म के सारे लोगों के पास थी। ये पूरा स्पेस सेंटर एलिज्म के ओनर ने बनाया था। अब हम एक छोटे बच्चे मैक्स को देखते हैं जो एक ख्वाब देखता है कि बड़ा होने पर वो अपनी दोस्त को एलिज्म लेकर जाएगा और बड़ा होने पर वो चोरियां करेगा। वो चोर बन जाता है और पुलिस उसे पकड़कर ले जाती है। मैक्स जमानत पर छूट जाता है और एक कंपनी में उसको जॉब मिल जाती है और वो काम करने लग जाता है। ये कंपनी एलिज्म के ओनर की होती है जो एलिज्म के लिए हथियार और रिवॉर्ड्स बनाते हैं। एक दिन मैक्स काम पर जाता है और पुलिस उसे स्कैन करती है और रिवॉर्ड पुलिस मैक्स को बहुत मारती है और जख्मी कर देती है। मैक्स ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर वो उसी लड़की से मिलता है जिससे उसने बचपन में दोस्ती की। वो एक नर्स होती है। बहुत सालों बाद मिलने के बाद मैक्स उस लड़की को कॉफी के लिए ऑफर करता है, लेकिन उसकी फ्रेंड मना कर देती है और उसके हाथ में प्लास्टर लगाकर चली जाती है। मैक्स उदास हो जाता है। जमीन पर जितने भी काम थे वो रिवॉर्ड्स सब अंजाम दे रही थी। एलिज्म में गरीब लोगों को आने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई गलती से आ जाता था तो उसे शूट कर दिया जाता था। जमीन पर काफी बीमार लोग थे और एलिज्म में जाना चाहते थे, क्योंकि एलिज्म में वो मशीन थी जिसको इस्तेमाल करके वो ठीक होना चाहते थे। और स्पाइडर नाम का एक आदमी था जो अपना स्पेसशिप एलिज्म में भेजता था खुफिया तौर पर। स्पाइडर लोगों से भरे हुए 3 शिप्स एलिज्म में भेजता था। जैसे ही वो शिप्स चलते हैं तो एलिज्म की डिफेंस फैक्ट्री को भी खबर पहुंच जाती है और वो ऑर्डर भेजते हैं कि लोगों से भरे हुए शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए मिसाइलों के जरिए। 3 में से 2 शिप्स तो स्पेस में ही डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं और एक शिप एलिज्म में लैंड कर जाता है। उस शिप से लोग उतरते हैं और वहाँ के अमीर आदमियों के घरों में घुसकर अपनी बीमारी ठीक करने के लिए मशीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और उसी वक्त रिबॉट पुलिस पहुंच जाती है और उनको पकड़कर वापस जमीन पर पहुंचा देती है। अगले सीन में हम जॉन कैरले की बात करते हैं जो डेली जमीन पर जाता है अपनी चीजों का हिसाब किताब करने, और शाम को एलिज्म चला जाता है और उसी की कंपनी में मैक्स काम करता था। काम के दौरान ही रेडियो एक्टिव चैम्बर का डोर लग जाता है, तो मैक्स का मैनेजर उसे चैम्बर के अंदर जाकर लॉक को ठीक करने के लिए कहता है। मैक्स ना चाहते हुए भी अंदर चला जाता है। अचानक ही चैम्बर का दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है और रेडियो एक्टिव प्रोसेस शुरू हो जाता है। मैक्स बुरी तरह से रेडिएशन का शिकार हो जाता है। लोग बाहर से डोर को खोलने की कोशिश करते हैं और मैक्स को बाहर निकालते हैं। रोबोट उसे स्कैन करते हैं और मेडिसिन देते हैं और बताते हैं कि ये 5 दिन के अंदर मर जाएगा। उसके बाद मैक्स काफी गंभीर हालत में घर जाता है। रास्ते में मैक्स को उसका एक दोस्त मिलता है। उसका दोस्त उसे आइडिया देता है कि वो एक बंदे को जानता है जो एलिज्म पर जाता है। हम उसकी मदद से उसका शिप लेकर एलिज्म जाएंगे और उस मशीन के इस्तेमाल करके जो लोगों की बीमारी है वो ठीक कर देंगे। अब अगले दिन मैक्स और उसका दोस्त स्पाइडर के पास जाते हैं जो एलिज्म पर अपना शिप लेकर जाया करता है, मगर वो इनको ले जाने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि मैक्स की उस आदमी से पुरानी दुश्मनी होती है और वो आदमी मैक्स की बॉडी में एक डिवाइस फिट करता है जिसकी मदद से मैक्स पहले से बेटर हो जाता है। और दूसरी तरफ जॉन, जो कि एलिज्म का प्रेसिडेंट होता है, वो जमीन पर आता है अपनी कंपनी को मॉनिटर करने के लिए और अब वो एलिज्म के लिए निकल जाता है। मैक्स और उसकी टीम जॉन की सैटेलाइट पर हमला करते हैं और जॉन को गोली मार देते हैं। मैक्स जल्दी से जॉन को दिमाग से सारा डाटा अपने न्यूरल सिस्टम में डाउनलोड करता है। कॉपी करने के बाद वो समझ जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन इंक्रिप्टेड है। अब एजेंट और मैक्स की टीम के बीच झगड़ा होता है और वो मैक्स के दोस्त को मार देते हैं। मैक्स वहाँ से भाग जाता है और अपने उस बचपन की दोस्त के घर जाकर छुप जाता है। अब मैक्स देखता है कि उसकी दोस्त की एक बेटी भी होती है जिसको कैंसर होता है और उसका इलाज
इलाज एलिज्म की वही मशीन होती है। वो मैक्स को कहती है कि तुम किसी तरह मेरी बेटी को एलिज्म ले जाओ और उसे ठीक करके ले आओ। मैक्स कहता है कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता और वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसके पीछे एजेंट लगा था और एजेंट को उसकी लास्ट लोकेशन का पता चल जाता है और एजेंट मैक्स की दोस्त के घर पहुँच जाता है और मैक्स के बारे में उसकी दोस्त से पूछता है और जवाब ना मिलने के कारण उसकी दोस्त और बेटी को किडनैप कर लेता है। मैक्स अब स्पाइडर के पास आता है जिसने उसे एलिज्म के सारे कोर्स के बारे में बताया था। वो अब मैक्स के दिमाग को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके देखता है कि अगर अब इस प्रोग्राम में जमीन के सारे लोगों की इंफॉर्मेशन डालकर एलिज्म में इंस्टॉल किया जाए तो जमीन के सारे लोग क्या जमीन का हिस्सा बन सकते हैं, ये जानना चाहता था वो। जब वो ये सब करने की कोशिश करता है तो उसे मालूम होता है कि सैटेलाइट जाम हो गया था। ये सब मुमकिन नहीं है, कोई प्रोग्राम अपडेट या डाउनलोड नहीं होगा। अब वो मैक्स की कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। अब वो मैक्स को जाने के लिए कहता है। जॉन की मौत की वजह से सारा सिग्नल डाउन हो गया है, इसलिए अब वो प्रोग्राम कोई काम का नहीं है। मैक्स के पास अब कोई रास्ता नहीं था तो वो अंत में ये रास्ता चुनता है कि वो सरेंडर करे और वो सरेंडर कर देता है। एजेंट जब मैक्स को मारने के लिए आता है तो मैक्स उसको ब्लैकमेल करता है कि अगर वो उसे एलिज्म ना लेकर गया तो उसे वो बॉम्ब से उड़ा देगा और हंसते हुए एजेंट मान जाता है और डेलाकोर्ट से राब्ता करता है कि उसने मैक्स को पकड़ लिया है और उसे एलिज्म आना है। मैक्स देता है कि उसी शिप पर उसकी दोस्त और उसकी बेटी भी होती है पर मैक्स कुछ नहीं कर सका था क्योंकि एजेंट ने मैक्स के हाथों को बांध दिया था। अब शिप में मैक्स और एजेंट के बीच लड़ाई होती है और उस लड़ाई में ब्लास्ट हो जाता है और एजेंट का चेहरा खराब हो जाता है। अब शिप जैसे ही रुकता है मैक्स की फ्रेंड अपनी बेटी को उतारती है और मशीन को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है मगर मशीन काम नहीं करती क्योंकि वो मशीन सिर्फ एलिज्म के लोगों पर ही काम करती है। अब एजेंट को लेकर आते हैं और उसे मशीन पर स्कैन करते हैं और उसका चेहरा ठीक हो जाता है यानी मशीन काम कर जाती है। अब मैक्स और एजेंट का झगड़ा होता है जिसमें मैक्स एजेंट को मार डालता है और वो एजेंट को छत से गिरा देता है जिसमें एजेंट की मौत हो जाती है। अब दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड अपनी बेटी को ठीक करने में कामयाब हो जाती है। अब एलिज्म से एक और शिप जाता है जमीन के लोगों के लिए और उन्हें मेडिकल हेल्प देने के लिए और इस तरह जमीन के लोगों की भी जिंदगी आसान हो जाती है। इसके साथ ही कहानी का अंत हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये मूवी एक्सप्लेनेशन जरा भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, जब तक के लिए बाय बाय गाइस। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।